नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए अमेरिका की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक ऐसी जगह जो अपनी सुंदरता, अपने झरने और अपनी शानदार वन्य जीवों के लिए जानी जाती है। लेकिन उस शांत खूबसूरती के ठीक नीचे छिपा है धरती का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक राज, येलोस्टोन सुपर ज्वालामुखी। अमेरिका के व्योमिंग, मोंटाना और इडाहो राज्यों में फैला ये ज्वालामुखी ऊपर से एक शांत स्वर्ग जैसा दिखता है, लेकिन इसके पेट में इतनी आग भरी है कि अगर ये फट गया तो यह न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को सदियों पीछे धकेल देगा। ये सोता हुआ दैत्य पिछले 6,40,000 सालों से शांत है, लेकिन वैज्ञानिक जानते हैं कि ये किसी भी समय जाग सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? आइए आज जानते हैं इस सुपर ज्वालामुखी की पूरी कहानी, इसका इतिहास और वो एक भयावह भविष्य जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। येलोस्टोन सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं है, ये एक विशाल कैलेंडर है जो वास्तव में एक अतीत के महाविस्फोट का निशान है। कैलेंडर क्या है? जब कोई विशाल ज्वालामुखी फटता है तो नीचे का मैग्मा चैम्बर खाली हो जाता है और ऊपर की जमीन अपने ही भार से धंस जाती है, जिससे एक बड़ा कटोरे के आकार का गड्ढा यानी कैलेंडर बनता है। येलोस्टोन कैलेंडर लगभग 72 किलोमीटर लंबा और 55 किलोमीटर चौड़ा है। वैज्ञानिकों ने भूकंपीय तरंगों का उपयोग करके पता लगाया है कि येलोस्टोन का मैग्मा चैम्बर एक नहीं बल्कि दो परतों में है। पहला ऊपरी चैम्बर, ये लगभग 10 किलोमीटर नीचे है और मुख्य चिंता का विषय है। दूसरा निचला चैम्बर, ये लगभग 50 किलोमीटर नीचे है और इतना विशाल है कि इसमें ग्रैंड कैनियन को 14 बार भरा जा सकता है। ये दर्शाता है कि इस दैत्य के पास कितनी ऊर्जा है। भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड के अनुसार येलोस्टोन ने पिछले 21 लाख वर्षों में 3 बार विनाशकारी रूप से विस्फोट किया है। इन्हें सुपर विस्फोट कहा जाता है, जिनकी तीव्रता वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स 8 स्केल पर होती है। इतिहास में 3 महाविस्फोट दर्ज हुए हैं। पहला महाविस्फोट 21 लाख साल पहले हुआ था। इसे हकलबेरी रिज टफ विस्फोट के नाम से जाना जाता है। ये सबसे बड़ा था जिसने विशालकाय आइलैंड पार्क कैल्ड्रा बनाया। दूसरा महाविस्फोट 13 लाख साल पहले हुआ। इसे मेसा फॉल टफ विस्फोट कहते हैं। तीसरा और अंतिम बड़ा विस्फोट 6,40,000 साल पहले हुआ। इसे लावा क्रीक टफ विस्फोट कहते हैं, जिसने वर्तमान येलोस्टोन कैल्ड्रा को आकार दिया। इस अंतिम विस्फोट ने लगभग 1000 क्यूबिक किलोमीटर चट्टान और राख को आसमान में उड़ा दिया था। ये 1980 के माउंट सेंट हेलेंस विस्फोट से लगभग 2500 गुना अधिक सामग्री थी। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इन विस्फोटों के बीच का समय अंतराल लगभग 6 लाख साल रहा है, लेकिन ये कोई निश्चित नियम नहीं है। देरी हो चुकी है कहना भले ही गलत हो, लेकिन ये कभी भी फट सकता है। ये वैज्ञानिक रूप से सच्चाई है। अगर येलोस्टोन में चौथा महाविस्फोट होता है तो इसके परिणाम मानवता के लिए भयावह होंगे। तत्काल प्रभाव में राख का एक विशाल, गर्म और जहरीला बादल कुछ ही मिनटों में आसपास के 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर कर लेगा, जिससे तत्काल 90,000 से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। पार्क के अंदर सब कुछ, इमारतें और जीव जंतु पायरोक्लास्टिक फ्लो यानी गर्म गैस और राख का मिश्रण और लावा प्रवाह से पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। इसके कुछ दूरगामी प्रभाव भी हैं, जैसे कृषि का विनाश। राख अमेरिका के मिडवेस्ट तक फैल जाएगी, जिससे कृषि क्षेत्र 10 फीट मोटी राख की परत में दबकर तबाह हो जाएंगे और जमीन बंजर हो जाएगी। ज्वालामुखी से बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। ये गैस वायुमंडल में पानी की वाष्प के साथ मिलकर सूक्ष्म सल्फेट एरोसोल बनाती है। ये एरोसोल सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकेंगे, जिससे वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखीय शीतकाल यानी वॉल्केनिक विंटर शुरू हो सकता है। दुनिया का औसत तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इससे दुनिया भर में फसलें खराब होंगी, अकाल पड़ेगा और खाद्य संकट पैदा होगा। ये संकट पारिस्थितिक तंत्र और मानव जीवन पर गहरा, दशकों तक चलने वाला प्रभाव डालेगा। खुशखबरी ये है कि वैज्ञानिक इस दैत्य पर 24 घंटे कड़ी नजर रख रहे हैं। येलोस्टोन की निगरानी दुनिया में सबसे सटीक और व्यापक है। ये क्षेत्र एक हॉटस्पॉट के ऊपर स्थित है। ये कोई साधारण टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहां पृथ्वी की मेंटल प्लेट से बेहद गर्म मैग्मा सतह तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसी गर्म ऊर्जा के कारण हमें यहाँ ओल्ड फेथफुल जैसी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गीजर और ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग जैसे उबलते गर्म झरने देखने को मिलते हैं। यूएसजीसी यानी यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे और येलोस्टोन वोल्केनो ऑब्जर्वेटरी लगातार कई उन्नत उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे जीपीएस और टिल्ट मीटर। ये उपकरण जमीन के उभार या घसाव को मापते हैं। यदि मैग्मा तेजी से ऊपर आता है तो जमीन फूलने लगेगी। सिस्मोग्राफ, ये भूकंपीय झुंडों यानी सेस्मिक स्वॉर्म्स को ट्रैक करते हैं, जो मैग्मा के पथ को दर्शाते हैं।
गैस विश्लेषण यानी गैस एनालिसिस, वेंट से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसों की मात्रा में वृद्धि विस्फोट का पहला संकेत हो सकती है। इस खतरे से निपटने के लिए नासा ने एक अपरंपरागत और बहुत बड़ा प्रस्ताव दिया था, जिसके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, मैग्मा चैम्बर को ठंडा करना। नासा के इंजीनियरों ने सुपर वोल्केनो की गर्मी को कम करने के लिए येलोस्टोन के किनारे पर पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर नीचे तक कई कुएं खोदने का प्रस्ताव दिया। उनका विचार था कि ठंडे पानी को चैम्बर में पंप किया जाए तो गर्म होकर भाप बन जाएगा। दूसरा है बिजली उत्पन्न करना। ये गर्म भाप जो सतह पर वापस आएगी, उसका उपयोग जियोथर्मल पावर प्लांट में टरबाइन चलाने और बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह वे न केवल खतरे को कम करने की योजना बना रहे थे, बल्कि इस विशाल भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करके दुनिया को सस्ती और स्वच्छ बिजली प्रदान करने की भी उम्मीद कर रहे थे। हालांकि ये एक बहुत जोखिम भरी योजना है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ड्रिलिंग से मैग्मा चैम्बर का दबाव बढ़ सकता है, जिससे एक नियंत्रित भाप निकलने के बजाय एक भयानक हाइड्रोथर्मल विस्फोट शुरू हो सकता है जो सतह को फाड़ देगा। इस जोखिम के कारण नासा की योजना वर्तमान में अस्वीकृत है। येलोस्टोन सुपर ज्वालामुखी प्रकृति की उस असीम और अप्रत्याशित शक्ति का प्रमाण है, जिसके सामने इंसान बहुत छोटा है। यह सोता हुआ दैत्य धरती की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, लेकिन साथ ही यह हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती कितनी गतिशील और अप्रत्याशित है। क्या यह जल्द फटेगा? वैज्ञानिक आश्वस्त करते हैं कि अभी इसकी संभावना कम है, लेकिन हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर येलोस्टोन फटता है तो क्या इंसान इस महाविस्फोट से निपटने के लिए तैयार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी न भूलें। जय हिंद।